सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की यानी एसओ भर्ती 2021 निकल गया है। इसका सिलेबस कैसे मिलेगा, फॉर्म को कैसे भरना है, टोटल पद, लास्ट डेट, मैक्सिमम एज, सारी बातों पर मैं बात करूंगा। तो फॉर्म को कैसे भरना है, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, लिंक, वेबसाइट, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट का ये जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर गूगल पर अगर आप जाएंगे और सर्च कर लेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट 2021, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और वहां पर लिंक दिया होगा और सर्च करके आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, सबसे टॉप पर ही आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से डाउनलोड होकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लें, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स। तो आप, अगर मैं डेट्स की बात करता हूं यहाँ पर, तो 23/11/2021 से आप इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आज 24 तारीख है, तो कल से आप इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके होंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लोजिंग क्या है ऑनलाइन, मतलब 17/12/2021 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 23/11 से 17/12 के बीच में आप फॉर्म भर पाएंगे। अब डाउनलोडिंग कॉल लेटर फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए जो कॉल लेटर होगा वो कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा, तो 11/1/2022 से आप इसका कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका टेस्ट होगा वो 22/1/2022 को होने वाला है। ठीक है, ये आपका ये डेट हो गया। अब आइए आगे देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर 16 पोस्ट है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो टोटल 16 पोस्ट है। साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्केल दिया हुआ है, क्योंकि स्केल का जो मतलब है वो सैलरी से रिलेटेड है। स्केल 5, स्केल 5, स्केल 4, 3, 3, 2, 1 करके इस तरह जो स्केल है, ये स्केल का मतलब सैलरी से रिलेटेड। बाकी ये कैटेगरी आपकी दी हुई है SC ST OBC EWS जनरल एंड टोटल। तो जैसे कि पहला पोस्ट अगर मैं देख लेता हूँ इकोनॉमिस्ट के लिए, तो इसमें जो स्केल सैलरी है वो 5वां है। SC ST OBC EWS के लिए 0 पोस्ट है, एक भी पोस्ट नहीं है। जनरल के लिए एक है, हालांकि OBC वाले जनरल में फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इसका जो सैलरी का पे स्केल है वो 5वां है। और SC ST OBC EWS के लिए 0 पोस्ट है, यहाँ पर जनरल के लिए एक पोस्ट है, टोटल एक पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए जाएंगे तो इसकी सैलरी 5वां है मतलब। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो SC ST OBC, यार इसका सबका 0 है यार, केवल जनरल वालों के लिए ही दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट ऑफिसर है, डेटा इंजीनियर है, IT सिक्योरिटी एनालिस्ट है, ITSOC एनालिस्ट है, रिस्क मैनेजर है, टेक्निकल ऑफिसर है, क्रेडिट के लिए है, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लॉ ऑफिसर है, रिस्क मैनेजर है, सिक्योरिटी। तो कुछ इस तरीके के ढेर सारे पोस्ट हैं। इन पोस्टों को आप देख लीजिए और कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख सकते हैं। तो टोटल जो वैकेंसी है 115 पोस्ट है। तो यहाँ पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब डीप में पढ़ना है तो इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके खुद ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक एक चीज नहीं पढ़ूंगा, नॉर्मल। अब यहाँ पर देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास नेशनल सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, तो आप इंडिया से हो, नेपाल, भूटान, तो ये आप पूरी जानकारी आप स्वयं पढ़ लें। अब मैंने एक या दो पढ़ना है, बाकी आप स्वयं देख लीजिएगा। होता क्या है कि जैसे इकोनॉमिस्ट AGM स्केल 5 का अगर आप देखेंगे तो मिनिमम एज 30 वर्ष है और मैक्सिमम 45 वर्ष रखा गया है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं यहीं पर बात कर लेता हूं, तो PhD इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी आप PhD किए होने चाहिए इकोनॉमिस्ट के लिए। और इन सब्जेक्ट के साथ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे बैंकिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी, इस टाइप के जो सब्जेक्ट है, और मिनिमम 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर आप इनकम टैक्स अधिकारी के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, तो मिनिमम 35 वर्ष एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 वर्ष होना चाहिए। स्टैंडर्ड अकाउंटेंट आप की आपके पास क्वालिफिकेशन CA की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ये आपके पास होना चाहिए। और मिनिमम 10 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सपीरियंस का, तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में AGM स्केल 5 मिनिमम 35, मैक्सिमम 50 वर्ष आपकी एज यहाँ पर रखी गई है। साथ में आप यहाँ पर फुल
टाइम मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री एनी इंजीनियरिंग में, मतलब कंप्यूटर साइंस में। यहाँ पर आप देख सकते जैसे कि एमसीए वगैरह होता है ना, तो इस टाइप की आपके पास डिग्री वगैरह होनी चाहिए। अभी पूरा यहाँ पर आप सर्टिफिकेट वगैरह भी अगर आपके पास होगा तो भी चल जाएगा, यहाँ पर पढ़ सकते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 से 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसी तरह डेटा स्पेशलिस्ट के लिए आप चले जाइए, क्रेडिट ऑफिसर के लिए, डाटा इंजीनियर के लिए, आईटी सिक्योरिटी के लिए, आईटी एसओसी के लिए 26 वर्ष 40 वर्ष मैक्सिमम है, रिस्क मैनेजर के लिए 20 वर्ष और 35 वर्ष रखा गया है। एमबीए देखिए डिग्री दिया हुआ है, 3 वर्ष का अनुभव। तो इस तरह की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं और पूरा फॉर्म पढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है मैनेजर स्केल 2, 20 साल मिनिमम और 35 वर्ष मैक्सिमम आपकी एज रखी गई है। 2 ईयर आईटी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 ईयर इंजीनियरिंग की जैसे बीसीए वगैरह होता है ना कंप्यूटर में, वो सारी आपके पास अगर डिग्री होगी तो ये सब कुछ चल जाएगा। आप इस फॉर्म को बहुत अच्छे से भर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके अलावा आप आइए देख लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आज एज, तो एससी एसटी वालों के लिए आप देखेंगे तो 5 साल की छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट मिल जाएगी। और 5 ईयर चिल्ड्रन फैमिली जो मेंबर्स है, इसके डेथ रूल 1984 में जो आई थिंक रिसोर्ट मतलब जो भी होता है, ऐसा दंगा उंगा होता होगा मे बी, तो उसमें जो 1984 में उनके बच्चे जो उसमें डेथ हुए, कुछ लोगों का डेथ हुआ था, तो उनकी जो फैमिली मेंबर है चिल्ड्रन, उनको 5 साल की छूट होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं और भी जानकारी मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए पे स्केल क्या होने वाली है, मैंने आपको बताया था उस टाइम पे स्केल। तो यहाँ पर देखिए JMG स्केल 1, स्केल 2, 3, 4, 5, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी सैलरी डिफाइन करके देख सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब जो सिलेबस है, सिलेबस मेरे इस ट्विटर अकाउंट पर अगर आप आएंगे, मैं आपको इस ट्विटर अकाउंट में इसका सिलेबस शेयर कर दूंगा, आप यहाँ से सिलेबस ले सकते हैं। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसकी स्टोरी पर भी सिलेबस वगैरह मैं लगा दूंगा, आप यहाँ से सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। फिर भी नहीं मिलता तो आप एक ट्वीट कर दें या फिर मैसेज कर दें, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए फीस देख लेते हैं। तो शेड्यूल का मतलब एससी एसटी जो है, पहले नंबर पे देखेंगे तो एससी एसटी के लिए 175 रुपए प्लस जीएसटी दिया गया है। और ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 प्लस जीएसटी दिया गया है। ये ध्यान रखिए, मतलब कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी कैंडिडेट्स है उनको 850 रुपए और एससी एसटी को 150 रुपए ही देना पड़ेगा, प्लस जीएसटी ध्यान रखना जो 16-18% जो भी लगता हो वो देना पड़ सकता है आपको। तो उसके लिए आप तैयार रहें, इस फॉर्म को अच्छे से भर लें। अब देखिए यहाँ पर कुछ और होता है, मैं ये पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। देखिए आप हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट कैन बी अप्लाई, देखिए 23/11/2021 से 17/12/2000 के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते थे। यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म को कैसे भरते हैं, तो आइए देख लेते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। तो अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, और इसको स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए ये लिंक दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए। आपको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर जाएंगे, बाकी लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके बेसिक इन्फो, फोटो, सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 5 ऑप्शन आपको, 6 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिक इन्फो में आपको अपना नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के कैप्चर कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आप फोटो सिग्नेचर पहुंच जाएंगे। फोटो सिग्नेचर अगर आप अपने इसी के अकॉर्डिंग सिग्नेचर अगर आप नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, फोटो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका फॉर्म भरवा दूंगा। प्रीव्यू देख लो, अपलोड करके पेमेंट करके निकल जाओ, बहुत आसान है। इसके बाद आपको आपका लॉगिन और यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। और देखिए बैक नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं। अगर जब आपका यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन और अपना पासवर्ड डाल के सबमिट कर देंगे। कैप्चर कोड नहीं आ रहा तो कैप्चर कोड डाल के यहाँ पर सबमिट कर देंगे, इस हिसाब से आप इसको लॉगिन कर पाएंगे।
तो लॉगिन करने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। इन केस अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, जब जनवरी में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का टाइम आ जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी दिया है, बता रहा है कि कब से कब तक आप सारी जानकारी ले सकते हैं, डेट। तो मान लीजिए अगर आप 1/1/2022 में जो प्रिंट करने के लिए समय अगर नहीं कर पाएंगे तो आप ट्विटर पे ट्वीट कीजिएगा, मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके दे दूंगा। तो यही एक छोटी सी जानकारी देनी थी। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।